I would like to thank you all who are here to welcoming all the selected candidates and KVS PRT 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आज हमारे बीच और उनका फेलिसिटेशन प्रोग्राम गैलेक्सी के द्वारा हमने ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम सभी मेंटोर्स, माय नेम इज संजय गुप्ता, डॉक्टर सुधा मिश्रा एंड गजेंद्र सर, हम तीनों की टीम ने यहाँ पे मेहनत की है। बच्चों ने बहुत सारी मेहनत करने के बाद यहाँ तक हमें प्राउड मोमेंट फील कराने का एक मौका दिया है। आज वही मोमेंट्स हम इनके साथ बहुत ही गर्मजोशी के साथ एंजॉय करना चाहेंगे, तो प्लीज तालियां। करिश्मा पाठक, कॉन्ग्रेचुलेशन, तालियां। अभिषेक, सामने देखें कैमरे की तरफ, तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत अच्छे। वहां से यहां तक का सफर पूरा होने में ज्यादा दूरी नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। एक्चुअली मेहनत दोनों साइड से होती है, लिहाजा मैं समझता हूं श्वेता जी, बहुत सारे बच्चे हैं एक्चुअली, और वी आर रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। आलोक जी आइए प्लीज, हम लोगों के बहुत ही फेवरेट टीचर। कैमरा पर्सन कुछ कह रहे हैं हमारे आलोक जी। पूनम जी, पूनम ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा आपको। बहुत ही अच्छा मोमेंट्स आपके लिए भी हमारे लिए भी। आइए, चलिए बहुत अच्छे। हाँ, अनुराग, अनुराग वर्मा प्लीज, थैंक यू, बहुत अच्छे। यस, रूपांशी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सफलता के मंच में। यहां तक आकर के आप सबने जो उत्साह पैदा किया है और बाकी के लोगों के लिए एक आप मुकाम हासिल करने की एक बात आती है, वो भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, हमारी भी। हाँ, अब वी ऑल आर टीचर्स नाउ। चलिए बहुत अच्छे। हाँ, इंद्रभूषण सर का स्वागत है गैलेक्सी के इस मंच पर। हाँ, प्रमोद जी, प्रमोद जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ये प्राउड मोमेंट देने के लिए। तालियां प्लीज। साक्षी, अब हम लोगों के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। अभी बाद में, अब मैं चाहता हूं कि एक सारे लोग माला पहने, एक ग्रुप फोटो हो जाती है सर, प्लीज आइए, इधर से आ जाइएगा। ये सफलता की माला है, मैं चाहूंगा कि उधर बैठे लोग भी ये मौका देंगे। आ जाइए। हाँ बस 2024 ना, क्यों 2024, 23 तो खत्म हो रहा है ना, 24 में। इधर आ जाओ, ऐसे राउंड बना लो, इधर आ जाओ आलोक। अब बराबर हो गया, चलिए। नहीं नहीं नहीं, बराबर। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो एक प्रोग्राम के तहत, हमारा जो एक प्रोग्राम है उसमें आपने देखा होगा कि हम भी जान सकें आखिर टॉपर्स में ऐसा क्या होता है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में ऐसा क्या होता है कि वो सिलेक्ट होते हैं, यानी आपके और उनके बीच की जो दूरी है वो कैसे कम होगी। राइट, दूरी कम करने का मतलब मेरा यहां पर सिर्फ इतना ही है कि मेहनत में कहां पर कमी है और क्या ऐसा लग रहा है आपको कि कहां पर आपसे थोड़ा सा जो लैकिंग है वो कैसे दूर हो सकती है। हम बारी बारी करके अभी जिनको हमने वेलकम किया उन्हीं से आप जान पाएंगे सफलता के कुछ राज, है ना। इसके पहले केक सेरेमनी करेंगे और केक सेरेमनी पूरी होने के बाद हम एक ओपन मंच की तरह आपके सामने इन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को यहां पर 1 to 1 बुलाएंगे और आप में से कोई भी ऐसा कोई जेन्युइन क्वेश्चन जो आपके मन में है और लगता है कि हमसे ये चीज नहीं हो रही है, आप पूछेंगे और वो आपको उसका आंसर देंगे।
ठीक है, फिर से बहुत बधाई आप सबको, है ना? आपके जीवन में ऐसी सफलताएं आती रहे हमेशा। कहीं पहुंचने से पहले चलना तो होगा, कहीं पहुंचने से पहले चलना तो होगा, मंजिल मिले ना मिले रास्ता तो कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं कॉल करूंगा अपनी साथ के एक सेकंड मेंटोर्स हमारी टीम में डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, वो आकर के इसके आगे की चीजों को और आगे बढ़ाएंगे, इसी कार्यक्रम के एक स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए। प्लीज तालियां। यस मैम प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं अपने विजन के गैलेक्सी के इन स्टार्स को, तो सबसे पहले जो बच्चे इस तरफ हैं उनके लिए शुभकामनाएं कि आप बहुत जल्द हमारे उस साइड में पहुंचे, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बच्चे हमारे लेफ्ट में बैठे हुए हैं उन बधाई संदेशों के साथ जो हमारे गैलेक्सी के चमकते हुए सितारे दिख रहे हैं इस समय, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और 2 लाइनें आपके लिए कहना चाहती हूँ। जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो संघर्ष में हैं अपने जीवन में कैरियर को बनाने के लिए, तो इसका सफर जो यहाँ संघर्ष से सफलता की तरफ जाता है उसमें बहुत कम समय लगे। आप जितनी जल्दी हो सके उस सफर को पूरा करें और वहां तक पहुंचे। तो बुलंदियों के आसमां को छूना तुम चांद बनकर, बुलंदियों के आसमां को छूना तुम चांद बनकर, चाहे जहां भी रहना महकना प्रसून बनकर, प्रसून फूल। मैं जानती हूँ कि जब हम सफल हो जाते हैं और जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं उसके बीच का मार्जिन सेकंड्स का होता है। रिजल्ट आता है, डर होता है कि क्या होगा, और अचानक हम कुछ हो जाते हैं। तो एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा कोई गर्व का समय नहीं होता है कि जब उसके बच्चे जो उसके सामने बैठ के पढ़ रहे होते हैं और डांट खा रहे होते हैं हर पल, लेकिन अचानक ऐसा कुछ बदलता है कि हमारे चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आती है, वो भी गर्व के साथ, और हम अपने बच्चों को अपने गले लगा के बोलते हैं कि अब आपको अपने करियर में आगे बढ़ने की बधाई। तो ये जो समय है ना, मैं जानती हूँ कि वहां तक बढ़ने में बहुत समय लगा, लेकिन सेकेंड्स के रिजल्ट ने आपको एक शिष्य से अध्यापक बना दिया, गुरु बना दिया। तो गुरु बनने का जो गुरुतर आपको एक कर्तव्य मिला है उसको आप बखूबी निभा पाए, और एक अच्छे शिक्षक के रूप में पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि कोई पुणे गया है, कोई बेंगलोर गया है, कोई प्रयागराज गया है, तो पूरे भारत के कोने में गुरु नानक जी की कहानी आपने सुनी होगी बचपन की। उन्होंने कहा था जिस गांव के लोग झगड़ा करते थे उन्होंने कहा तुम लोग एकता में बंधे रहो, कहीं जाओ मत। और जिस गांव के लोग बहुत अच्छे थे उन्होंने कहा कि तुम लोग पूरे देश में, पूरे विश्व में बिखर जाओ। तो मैं भी आप सबको ये आशीर्वाद देती हूँ कि आप सब बच्चे सितारे बन के पूरे देश में, और मौका मिले तो विदेश में भी, अपने प्रकाश को फैलाइए और आगे बढ़ते रहिए। आप जानते हैं कि हमारे महापुरुष है ना, क्योंकि आप अध्यापक बने हैं और बहुत से बच्चे अनेक कैरियरों में जाते हैं, लेकिन अध्यापक बनने वाले जितनी भी स्थितियां आती हैं उसमें आप जुड़े होते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि सुरमा नहीं विचलित होते, है ना, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। तो हमारे ये कांटों में राह बनाने वाले बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और एक चीज और, आप जानते हैं कलाम जी को, एक तैयारी करने वाले बच्चे के लिए कलाम जी से अच्छा बेहतर कोई भी इंस्पिरेशन नहीं हो सकता है। अगर आपने एक बार उनको आत्मसात कर लिया, अगर हिंदी बहुत क्लिष्ट हो रही हो, कठिन, तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमें ध्यान ये देना है कि जब कलाम जी ने कहा था कि जो लोग इंतजार करते हैं उनको उतना ही मिलता है, कितना, जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इंतजार नहीं करेंगे, हम हमेशा बेहतर से बेहतर, क्योंकि आप जहां बैठे हुए हैं इस गैलेक्सी क्लासेस का उद्देश्य ही यही है कि हम अपने जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं उन सबके कैरियर को ऊंचाई दे सकें। और सिर्फ दे सके नहीं, कैन की बात हम नहीं कर सके कि हम कर सकते हैं, हम करते हैं। इसका उदाहरण आपके सामने बैनर और बैठे हुए बच्चे बता रहे हैं कि हम जो आपसे वादा कहते करते हैं, जो संकल्प हम रचते हैं, उस संकल्प को
हमारे गैलेक्सी के ये चमकते हुए सितारे बता रहे हैं कि वो पूरा भी होता है। तो एक बार फिर से तालियां हमारे गैलेक्सी परिवार के लिए, हमारे गैलेक्सी परिवार के ये चमकते हुए जो शिक्षक है उनको, और उन शिक्षकों के साथ चमकते हुए नए सितारे जो अध्यापक बनके केंद्रीय विद्यालय में नए नए सितारों को चमकाएंगे। तो पुनः बधाई, पुनः बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। और चूंकि आज आप सबको हम लोग बार बार आलोक को डांटते रहते थे कि तुम सीरियस नहीं रहोगे, है ना, वो आज भी सीरियस होके बैठा हुआ है ना। तो मैं फिर से आलोक को डांटते हुए कि तुमको क्यों इतनी सीरियसनेस आ जाती है, जबकि बहुत ही बेहतर अध्यापक हैं आप। अनुराग हो, चाहे प्रमोद हो, चाहे हमारे बीच में अभिषेक बैठे हों, चाहे हमारे बीच में करिश्मा बैठी हो, चाहे रूपांशी हो, चाहे श्वेता हो, चाहे पूनम हो, चाहे साक्षी हो, मैंने सबका नाम ले लिया। तो और भी जो बच्चे हैं, ये सारे बच्चों ने ब्लैक बोर्ड पे आने के बाद से बेहतर प्रदर्शन किया था। क्यों किया था? क्योंकि गैलेक्सी का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य में सिर्फ प्रेम देना हमारा उद्देश्य नहीं था। हमने पूर्णतः अनुशासन के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ, हमें ये मालूम था कि ये बच्चे हमसे गुस्सा होंगे, ये बच्चे हमसे नाराज होंगे, रात में कुछ भी बदबुदाएंगे, बोलेंगे, लेकिन उसके बाद भी हमने अपने उद्देश्य को प्रथम रखा। हमने उससे कोई भी कोताही नहीं बरती, और हमने इनको उस तरह से कहा ना कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोद, और अंतर हाथ सहार दे और बाहर बाहर चोट। तो हमने वचन रूपी चोट खूब दिया है इनको, और उसका प्रतिफल आपके सामने दिख रहा है कि वो सेलेक्ट है। तो मैं अब चाहती हूं कि हमारे ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये आप सब बच्चों को अपने उस यात्रा में जो उन्होंने सीखा और गैलेक्सी परिवार ने क्या उनके साथ किया उसको बताएंगे, और साथ ही साथ गजेंद्र सर के मनोविज्ञान ने कितना उनका आधार बनाया, संजय सर की मनोवैज्ञानिक प्रश्नों के साथ साथ जो उलझाऊ प्रश्न होते थे उनके कितने काम आए, इंदु सर का जो सीरियसनेस था वो कितना काम आया, और साथ ही साथ मेरी हिंदी की क्लिष्टता कितनी काम आई उसको बताएंगे। क्योंकि आप जानते हैं जब हम शिक्षक हो रहे होते हैं, भाषा के और छोटे पीआरटी की बात होती है, तो हमें एक बच्चे को पढ़ाने के लिए सब कुछ सीखना होता है। तो हम इन चारों अपने साथ इंक्लूड करते हुए, जो हम चारों लोग थे जो मेंटोर के रूप में काम किया, हमने उन सब चीजों को पकड़ा जिसमें आप डरते हैं, भय खाते हैं, और इन बच्चों ने अपने आप को उस घड़े की तरह बनाया, पके घड़े की तरह, जिसपे शिक्षक रूपी जो लेप है वो चढ़ चुका है और ये टीचर बन चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी गजेंद्र सर। गजेंद्र सर आएंगे और अपने प्यारी सी आवाज में जो बच्चों को डांट भी लेते हैं तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन बात सारी मान जाते हैं। तो मैं अपने प्यारे गजेंद्र सर को बुलाना चाहूंगी कि बच्चों को आशीर्वाद दें, और उसके बाद हम बच्चों को बुलाएंगे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। आदरणीय गजेंद्र सर। मेरी तो आदत है वो कहना, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस में, है ना। तो हम फिर से वहीं से कहते हैं, ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस में, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनकी तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे केबीएस, एमबीएस, DSSB, EMRS, ठीक है। और मात्र आपको हम 2 मिनट लेंगे, हम लीडर नहीं है, कहीं का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, है ना। 2 मिनट में मैं आपको इतना जरूर कोशिश करूंगा समझाने की कि सबसे पहले आप अपने माता पिता को सम्मान और जीवन भर सम्मान देने का मतलब एक कृपा करें। ये ना सोचे कि हमारी जॉब लग गई है तो हम बहुत बड़े हो गए हैं, आप कभी भी बड़े नहीं हो सकते, और कोई भी भगवान से बड़ा है ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपके माता पिता हैं, फिर टीचर्स हैं। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि मैं जितना भी जो कुछ भी मैंने सीखा ड्यू टू माई मदर, हमको मेरी मम्मी ने बहुत पढ़ाया, बहुत समझाया, और यहाँ तक कि मैंने जो 100-200 कमाना भी सीखा स्टार्टिंग में वो अपनी मम्मी से ही सीखा। मैं निकला घर से तो मम्मी ने कहा कि ज़्यादा पैसे तो है नहीं, लेकिन ये 10-5 रुपए है, इसका पानी पी लेना कुछ खा करके। तो उस 5 को हमने 50 में चेंज कर दिया, है ना। तो आप सबसे पहले आपके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए। वो किससे होनी चाहिए? अपने घर वालों से, फिर अपने गांव, फिर अपने जिले, फिर अपने स्टेट। जब आप वो आपने सूत्र पढ़ा होगा ना साइकोलॉजी में, अंश से पूर्ण की ओर, तो जब आप अपने परिवार से उठोगे तो देश तक पहुंचोगे, विश्व तक पहुंचोगे। और हमें तो बहुत अच्छा लगा उनका, अम्बेडकर जी का 2 कथन, जिन्होंने कहा कि
शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जिसके सर किताबों के नीचे झुकते हैं वो किसी के सामने झुकते नहीं है। फिर जितने भी लोगों ने अपने सर को किताबों के नीचे झुकाया है ना, किताबों की तरफ, अब आप लोग जितने भी लोग बैठे हो, सब लोग, अब किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत या सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज है अनुशासन। आप हमारे साथ, तो हम भी कभी कभी देखते थे, करिश्मा पाठक अक्सर जाया करती थी लाइब्रेरी में, मंदिर में। तो हमारे जीवन के जो 4 स्तंभ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो हमारे हिसाब से धर्म का भी सहारा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मंदिर जाना भी बहुत महत्वपूर्ण है, लाइब्रेरी जाना भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जिम जाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक हमें संकट के समय बचाता है धर्म, एक हमें वर्तमान में बचाता है शिक्षा, और एक हम हैं तो संसार है ना? समझते हो कि नहीं इस बात को? हम हैं तो संसार है। अगर हम जिंदा हैं तभी संसार जिंदा है, अगर हम नहीं तो फिर कुछ नहीं। तो सबसे पहले आप अपने आप को मेंटेन रखो, फिर अपने फैमिली वालों को मेंटेन रखो, फिर थोड़ा सा हम लोगों का ध्यान देते रहना, ठीक है? जब कभी फोन करेंगे तो आप लोग उठा लेना, बात कर लेना। ये खुशी मिलेगी कि जो लोग थे वो बदले नहीं, है ना? क्योंकि बदलना तो फिर आदमी, हमारी जाति का विशेषता नहीं है, बदलना किसकी विशेषता है? ठीक है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं। अब मैं 2 लाइन आपको अपनी संस्था के बारे में बताना चाहूंगा कि जो सबसे पहली बात ये है, भारत का सबसे नंबर 1 संस्थान विजन IAS, हम लोग उसकी एक ब्रांच है, गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस। हम लोगों का सब कुछ जो है वो विजन IAS है। ऐसा समझो कि हम लोग एक पुत्र के रूप में हैं, विजन IAS हमारे फादर के रूप में है। अभी सिविल सर्विस का जब आपका रिजल्ट आया तो 39 आउट ऑफ 50 उसमें जो ISPC रैंक के अधिकारी होते हैं उसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो हमारी संस्था बहुत अच्छी है, हम लोगों का बहुत ध्यान रखती है, इसलिए हम लोग अपना तन मन धन, हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि सुबह क्या है शाम क्या है, समय खत्म हुआ 7 बजे के बाद तो हम ऑफिस से हम नहीं काम करेंगे। हमने 1 बजे तक भी लिस्ट बनाई है बच्चों की, हमने 1 बजे तक भी NEP के क्वेश्चन बनाए हैं, 2 बजे तक भी आपके बारे में सोचा है। संजय सर को तो मैं 2 बजे फोन लगा लेता था, अरे यार डिस्टर्ब ना करो। बात होती रहती थी, इंदु सर से बात होती थी, सुधा मैम से। मतलब ये जो हम लोगों ने टीम बनाया आपके लिए, वो इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सबके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। जो भी बच्चे आए हुए हैं इनका भी बहुत धन्यवाद। मिठाई खाए कि नहीं सब लोग? इसीलिए मुंह बंद करवाने के लिए मैंने मिठाई खिला दिया है, ठीक है? और जितने भी हमारे सहयोगी लोग हैं, जैसे अब ये अवनीश हैं, मृत्युंजय हैं, उत्कर्ष हैं, देव हैं, इन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फाइनली जो हमारे गैलेक्सी के CEO हैं मिस्टर विनोद तिवारी सर, अभी वो यहाँ नहीं आ पाए हैं किसी कारण से, उनके हम प्रणाम करते हैं सब लोग मिल करके। और मनोज सर, अविनाश सर, हर जगह सेमिनार हो रहा है, क्योंकि उरई में भी हुआ है, वहाँ भी हुआ है, तो हर आदमी एक एक जगह पे बैठा हुआ है। तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना सपोर्ट किया हम लोगों को। और ज्वाइनिंग लेटर तो आप लोगों का आ ही चुका है, मिठाई सब लोग लाए हो, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, तो अब हम बुलाना चाहेंगे इंदु सर को। बहुत रिलैक्स रहो सब लोग, किसी लोकसभा में राज्यसभा में नहीं बैठे हो, बहुत आराम से। बस एक भावना आपके अंदर रहनी चाहिए कि वी आर मेंबर ऑफ अ सिंगल फैमिली। उस फैमिली का नाम क्या है? गैलेक्सी क्लासेस। ये आप चले जाओ, अंडमान निकोबार चले जाओ, लक्षद्वीप चले जाओ, ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन ये भावना कभी मत भूलना कि गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस क्या है ना? क्योंकि आप यहीं से गए हो। अगर किसी को लगता है मैं अपने से पास हुआ हूं तो मैं उसके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। ठीक है? होता है ना, जैसे गुरु जी थे तो उन्होंने अपने शिष्य को सब कुछ सिखा दिया। तो कबड्डी हो रही थी, तो शिष्य ने कहा गुरु जी पूरी दुनिया लोहा तब मानेगी जब एक बार हमारी और आपकी कबड्डी हो जाए। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, जैसा होगा हम देख ले रहे हैं। आए तो एक बार में गुरु जी ने उठा के पटक दिया। कहे गुरु जी ये तो बेईमानी है, आपने ये दांव हमें कभी नहीं सिखाया था। उसने कहा ये तो मैं कभी नहीं सिखाता तुमको, क्योंकि तुम्हारी नीयत हमको पहले पता चल गई थी, है ना?
तो ऐसा मत समझना कि मैंने सब कुछ अपना दे दिया है तुम्हें, ठीक है। एक दांव अभी भी मैं बचा के रखा हूं, और वो दांव ये है अनुशासन। अभी भी आपको डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। आप जिस संस्था में गए हो ना, केवीएस, वहाँ मिलिट्री के बच्चे पढ़ने आते हैं, ठीक है। उनके मम्मी पापा जो पेरेंट्स हैं वो 4 बजे उठ के दौड़ने जाते हैं। आप उनसे कह दोगे ना लापरवाही वाली बात, तो वो आपसे तर्क वितर्क कर लेंगे। और जिंदगी में तो हर हर पल आपको चुनौती देखने को मिलेगी। आपको क्लास में कोई बच्चा, आपने एक थप्पड़ मारा है, बता रहा है 0 लगा करके, 0 की वैल्यू पढ़े हो ना, तो बता रहा है कि मैडम ने हमको 10 थप्पड़ मारा है। अब आप अपना बचाव कैसे करोगे? ठीक है, तो किसी बच्चे को आप टच नहीं करेंगे। एक चीज सीख लो कि चाहे आप वो पढ़े या ना पढ़े, निरंतर प्रयास करते रहिए, कभी ना कभी तो वो सीखेगा। आप किसी भी बच्चे को मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, दंड देना अपराध है। एक फार्मूला सीख लो, क्योंकि गुस्से में हाथी तो उठता है ना, और छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल उठता है। एक बार बड़े बच्चे तो ये लगता है भी हमको भी ना मार दे ये, है ना। छोटे बच्चों के लिए तो ले गुलाब के फूल है तोड़ दो। तो ऐसा नहीं करना है, बहुत अनुशासन में, बहुत प्यार से रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सीखेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता तो पढ़े हो ना सब लोग, व्यक्तिगत भिन्नता पूरे क्लास में देखने को मिलेगी आपको, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कोई आर्थिक रूप से कमजोर होगा तो उसका मजाक नहीं उड़ाना है, कोई धार्मिक रूप से होगा, धार्मिक बातें नहीं करनी है क्लास में, जातीय बातें नहीं करनी है क्लास में। टीचर तो बन गए हो, लेकिन वास्तविक टीचर तब बनोगे जब तुम उस पूरे स्कूल में चमकते रहोगे। जिस स्कूल में जाओ ये लगे कि तुम्हारे जैसा कोई टीचर ही नहीं है। मजाक का दूसरा रूप लड़ाई होता है, और अगर आप किसी से मजाक किए, हंसी मजाक करना चालू किए, तो आप लड़ने के लिए 2, 4, 10 महीने के बाद तैयार रहिए। इसलिए आप अनुशासन में रहिए, जितना बोलना है काम से काम रहिए, जो बोलना है उतना बोलिए। प्रिंसिपल भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और अगर आप सोचे कि प्रिंसिपल सर हमारे घर के हो गए हैं, तो फिर आप तैयार रहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। ओके, अब हम सोच रहे हैं कि जो गिफ्ट हमारे पुराने हो रहे हैं वो बच्चों को दे दिया जाए एक एक करके। फिर उसके बाद और भी बातें करते हैं। अब हम बच्चों को बोल रहे हैं, हम लोग तो साल भर बोलते हैं, कहेंगे पूरे साल बोलते हैं, और आज भी चपर चपर कर रहे हैं ना। तो आज हम बच्चों को मौका देते हैं कि बच्चे 2-2 मिनट बोलें। जब उनके मुंह से आप सुनोगे ना कि हमने क्या किया है, और सबको मैं एक भरोसा दिलाता हूँ, कोई बनावटी नहीं बोलना कि मैं बैठा हूं तो मेरी बड़ाई, इनकी बड़ाई। मेरी अगर कमी होगी ना तो भी माइक लेके बोल देना, ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक। तो चलो सर, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एक एक सर, एक एक लोगों को बुलाते हैं, तो आप यहाँ आ जाइए। चलो, सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे प्रमोद कुमार को। प्रमोद आ जाइए, और 2 लोग यहाँ अंदर आ जाओ। समझे? और उत्कर्ष, एक एक आइटम उठा लो, एक डायरी, एक पेन, एक वो, इसको रखे रहना। हाँ, ये तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि कहाँ से आए हो। ओके, डायरी होते हैं। बेटा बेटा अभी और है। इस डायरी में एक पेज रोज लिखना अपने बारे में, कोई नोट्स मत बना लेना साइकोलॉजी की, ठीक है। ओके। जो नया सोचना, जहां गए हो, जो एक्सपीरियंस करना, उसके बारे में लिखते रहना, ठीक है। और भर जाएगी तो फिर फोन करना, फिर दिलाएंगे, ठीक। ओके ओके। अब मैं बुलाना चाहूंगा साक्षी को, जो सुधा मैम के द्वारा पुरस्कृत किए जाएंगी। 2-2 आइटम उठा लीजिए आप लोग। साक्षी, अब आप लोग बोलने के लिए तैयार रहिए। प्रमोद और साक्षी, हाँ, कुछ सोचते रहो, शायरी वगैरह है। ओके। ओके, अब हम बुलाना चाहेंगे अनुराग को। ये गागर में सागर भरने वाले स्टूडेंट हैं, बिल्कुल आप पहचान नहीं सकते कि इनके अंदर क्या भरा हुआ है, ठीक है। डायरी का कलर अगर नहीं पसंद होगा तो एक्सचेंज कर लेना एक दूसरे से।
ओके, अब पूनम, मैं केवल नाम ले रहा हूं, ठीक है? किसी को दिक्कत कोई? हाँ, केवल नाम से हम आपके परिचित हैं, ठीक है? ना तो धर्म से ना तो जाति से, ठीक? ओके। तो रंजीत, फोटो खींचते रहो आप। ठीक, मैं आता हूँ। नाउ नेक्स्ट आलोक। गिफ्ट अच्छा है बेटा? आ जाओ आ जाओ, टीचर बन गए हो, आ जाओ। जितने लोग क्लैपिंग कर रहे हैं वो एक दृढ़ निश्चय करें कि आपको भी यहाँ आना है, चाहे एसएससी के थ्रू, चाहे बैंक के थ्रू, चाहे रेलवे के थ्रू, चाहे टीचिंग एग्जाम के थ्रू, आपको आना है यहाँ, ठीक है बेटा? ओके। अब अभिषेक आ जाओ, तुम्हें मैं दे देता हूँ नहीं नहीं, ठीक। ओके, अभिषेक बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती लड़का। नेक्स्ट करिश्मा, जो हमारे शहर में पोस्टेड हुई हैं, प्रयागराज। नेक्स्ट हमारे क्लास की सबसे कलाकार लड़की श्वेता। ले आओ मैम, वो डायरी पेन मुझे दो, श्वेता को मैं दे रहा हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट रूपांशी। एक बार इनके खाने में कीड़ा मिल गया था तो ये रोने लगी थी, ठीक है? तो हम लोग सोचे ये टीचर कैसे बनेंगी, ठीक है? हेलो, हेलो। लास्ट में मैं उन बच्चों को बहुत ज्यादा दिल से दो बात तीन बात उनसे करना चाहता हूँ, दो तीन लाइन की। जो बच्चे हमारे सफल नहीं हुए हैं, वो जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको ये ना लगे कि गैलेक्सी क्लासेस उनके लिए नहीं है। हो सकता है सफलता असफलता सिक्के के दो पहलू हैं, हमने उछाला, कभी हेड आया कभी टेल आया, तो बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। जनवरी फरवरी में फिर से केबीएस का फॉर्म आएगा, DSSS आएगा। आप 90% तैयारी कर चुके हैं, और जिनकी तैयारी में 10% 15% की कमी रह गई है वो दोबारा तैयारी करके आए। एक डिफरेंस हो सकता है कि जो लोग सेलेक्ट होके गए हैं उनकी 5-6 महीने की सैलरी ज्यादा हो सकती है आपसे, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। जितने बच्चे हमारे 40 से 50 बच्चे पढ़ रहे थे आए थे, सभी बच्चों में, सभी की आंखों में हमने जो देखा है वो काबिल तारीफ है। किसी कारणवश जिन बच्चों का नहीं हो पाया है, गैलेक्सी क्लासेस उनका फिर से स्वागत करता है। वो आए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। और हम लोग एक प्रॉमिस करते हैं, कसम खाते हैं कि जो बच्चा अंदर आ गया है ना, उसको हम टीचर बना के ही बाहर भेजते हैं। अगर वो अपने से ना जाए तो। अब केवल ये टीचिंग में नहीं है, हमारे यहाँ एसएससी के 8 बैच बाई संजय सर के गाइडेंस में, अविनाश सर के गाइडेंस में वो चल रहे हैं, और हर बच्चे में 80 की संख्या है। ऑल ओवर इंडिया में बैंकिंग में मैं आपको रोल नंबर देता हूं, मैं आपको फोटो देता हूं, कहोगे तो आधार कार्ड भी शेयर कर दूंगा। आप देख सकते हो, बच्चों से मिल सकते हो कि आप कहां से पढ़ के आए हो।
हमने कहीं जिनको बुलाया नहीं है, तो बुलाने वाले बच्चे पैर नहीं छूते हैं, ठीक है। और हालांकि सिलेक्टेड बच्चे हमारे, इनके दो गुना हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे पहुंच नहीं पाए हैं, तो अभी वो आ रहे हैं, उनका सब कुछ रखा है, मिठाई भी रखी है, गिफ्ट भी रखा हुआ है उनका, हमने मंगवा के रखा है जितने बच्चे सिलेक्ट हैं। फाइनली अब हम ये चाहेंगे कि एक एक बच्चा आए और अपने एक्सपीरियंस को 2 से 3 मिनट में हम ये ट्राई करेंगे कि वो 3 बातें बोले। सबसे पहला अपने पेरेंट्स जिन्होंने सब कुछ किया उनके लिए, दूसरा गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के बारे में, और तीसरा वो क्या है, आगे वो क्या प्लानिंग करते हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं इस समय, क्योंकि सफलता का अनुभव तो वही कर सकता है जो सफल हुआ है, ठीक है। तो आए वो ये 3 बातें मेजर रूप से डिस्क्राइब करें, ठीक है। तो हम एक एक को बुलाते हैं। हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मेरी इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग की कि मैं आज यहाँ हूँ। सब कुछ किया मेरे लिए जिसकी ज़रूरत थी मुझे। उसके बाद मेरे मेंटर्स, जिन्होंने मेरे जैसी लड़की जो बहुत डरती है, छोटी छोटी बातों पे रोती है, उसको समझाया, ये भरोसा दिलाया हर दिन कि होगा होगा होगा, तुमसे हो जाएगा। तो वरना तो मैं मतलब बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी। इन्होंने ही मुझे बोला कि नहीं होगा, 100% होगा। और इन्होंने मेरे पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखा है। हमें उठना, बैठना, चलना, एंट्री करना, बोलना, सब कुछ सिखाया है। तो थैंक यू सो मच मैम, सर, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, और लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है, आगे और बढ़ने की कोशिश करते रहना है। सेटिस्फाई नहीं हूँ मैं इससे, खुश हूँ, सेटिस्फाई नहीं हूँ। आगे कोशिश करती रहूँगी बेटर करने की, और आप सबको भी यही बोलना चाहूँगी, सेटिस्फाई मत रहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए, और आप सब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं कर सकती हूँ तो आप सब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सबको। ये वही नर्वसनेस है जो पहली बार माइक में गाने पे हुई थी। कि सबसे पहले मैं फैमिली को थैंक यू करूँगी। शब्द में बयां करूँ तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। गैलेक्सी क्लासेस में सबसे पहले मैं आई थी तो मुझे बोला गया 2 मिनट का टाइम है, मैं थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। जब मैं आई तो मुझे बस यही बोला गया कि आप बाहर से कुछ मत खरीदिए, मैं दे रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ बस फॉलो करते जाइए। अब बस वही है, मैम ने बोला, शुरू किया था, मैं सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कह रही हूँ कि सफलता के सिर्फ 3 नियम है: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत रहना। आप इसको फॉलो करते जाइए, बहुत अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। और खुशी बहुत ज़्यादा है, और अभी जर्नी बहुत ज़्यादा है हमारी, ठीक है। तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, और बहुत कुछ सीखेंगे हम जर्नी में। KVS बड़ी संस्था है, वो सिखाएगी, और मनोवैज्ञानिक सवाल हमारे पास बहुत आएंगे। एक सवाल था, मैं आपको रूबरू कराऊंगी कि मैम ने बोला कि क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 रो रहे हैं, मम्मी के पास जाना है, तो आप कैसे चुप कराएंगे। उस समय ब्लैंक हो गई कि क्या बोलूं। तो मैम ने बोला कि बस सिंपल सा सवाल है, जवाब है आपका कि बोलो जो सबसे पहले चुप होगा उसकी बात कराऊंगी। एक टाइम पे सबसे बात नहीं करा सकते, और सारे बच्चे तुरंत चुप हो जाएंगे। तो ये जो गाइडेंस है हर एक कदम पे, वो मुझे मिला है टीचर से, और वो होपफुली आगे भी हमारी बात होगी और मिलता रहेगा। तो मैं गैलेक्सी क्लासेस को बहुत, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे मम्मी पापा का, गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के सारे टीचर्स का, और मैं अपने मम्मी पापा का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझ में भरोसा दिखाया। लाइक मेरा 69,000 वैकेंसी में नहीं हुआ था सिलेक्शन, होकर चाहते तो वो मुझे वहीं पर शादी कर देते या कुछ भी कर देते, बट उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैंने कहा कि मुझे एक चांस दीजिए, तो उन्होंने कहा आपको जितना पढ़ना है आप पढ़िए। उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि हाँ आप कर सकते हो। तो आज मैं यहाँ पर हूँ, और फिर मैं यहाँ पर आई, सर के गाइडेंस से मैंने सुपर टेक का बैच ज्वाइन किया, और सर ने, संजय सर ने, गजेंद्र सर ने, सुधा मैम ने बहुत अच्छे से ट्रेन किया। उसके बाद मैंने KVS का टेस्ट दिया, भगवान की कृपा से इसमें सिलेक्शन हुआ। एंड देन मैंने इंटरव्यू का बैच ज्वाइन किया। लिटरली मुझे बोलना नहीं आता था, इनफैक्ट मैम के सामने बैठी तो रोने लगी, मुझे नहीं आता है बोलना, प्लीज़ मैम सिखाइए। तो मैम ने मुझे पर्सनली गाइडेंस दी, सर ने पर्सनली गाइडेंस दी, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, बहुत कॉन्फिडेंस दिया, और इसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और
सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ईश्वर में आस्था रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए और आपका जो आप चाहते हैं आपको सब मिलेगा। ये मैंने खुद से सीखा है। थैंक यू। सबसे पहले मैं गैलेक्सी क्लासेस का और हमारे सभी मेंटर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइडेंस दिया, और जो मेरे माँ बाप हैं उन्होंने भी मुझे बहुत सारी सपोर्ट किया है इसके लिए। और मेरे साथ जो मेरे साथी थे जिन्होंने मतलब मेरे साथ तैयारी की है, उनका नहीं हुआ उसके लिए भी मुझे भी थोड़ा दुख है। एक लड़का था सचिन, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मुझे लगा था उसका ज़रूर हो जाएगा, लेकिन उसका नहीं हो पाया, इसके लिए मुझे बहुत दुख है। और गजेंद्र सर स्पेशली जो मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को ऐसा पकड़ के मतलब बताते हैं कि लगता है कि अगर कुछ गलती होगी तो एकदम डांटेंगे, लेकिन वो लगेगा नहीं कि डांट रहे हैं, ऐसा बताते हैं सर। छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढ लेते हैं। और संजय सर तो मतलब गाइडेंस के लिए तो क्या कहें। वहाँ जब हम लोग अलीगंज वाली ब्रांच पे गए थे, तो संजय सर ने स्पेशली जब 1 to 1 शुरू किया था इंट्रोडक्शन, तो उसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हारा तो ज़रूर हो जाएगा। जब मैंने पोएम सुनाई थी, वो सुधा मैम ने मेरे नाम का मतलब बताया कि आप अगर फंसेंगे तो कैसे बताएंगे अपने नाम का मतलब, और वही मुझे वहाँ काम भी आया। एकदम से उन्होंने मुझे मेरे नाम का मतलब पूछा था, लास्ट में पूछा था, तो वही मैंने मैम को फ़ोन करके भी बताया था कि आपने जो बताया वैसा हो गया। और जो मैं पोएम सुनाई थी वो भी काम कर गई। मुझे स्पेशली वहाँ इंग्लिश की पोएम नहीं आती थी, मतलब भूल गया था मैं, आती थी लेकिन भूल गया था। तो सर ने कहा था कि कॉन्फिडेंस में रहना, जो नहीं आएगा जो नहीं आएगा उसको भी। मुझे हिंदी की पोएम एकदम याद थी। सर ने कहा पोएम सुनाओ, तो मैं खड़ा हो गया सामने जाके उनके, तो मैंने एकदम चौड़ में कह दिया कि इंग्लिश पोएम सुनाए सर। तो उन्होंने कहा नहीं, हिंदी की सुनाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, हिंदी में सुनाओ तुम। तो फिर मैंने उनको पोएम सुनाई। चलते चलते उन्होंने कहा कि ठीक है, अपनी टीचिंग पे ध्यान दो और आगे आओ। थैंक यू सर। एक आप लोगों ने श्लोक सुना होगा, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो पसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी आप मेहनत तो करते हो, मैं भी लगातार मेहनत कर रहा था, पीसीएस प्री होता रहा। यूपी में एक वैकेंसी आई थी जूनियर एडेंट नाम से, उसका अभी तक चीजें उसमें हमारा फंसी हुई हैं, कोर्ट केसेस हो रहे हैं। इसके अलावा लेखपाल दिया, उसमें भी बट फाइनल नहीं हो पा रहा, कहीं 0.35 से, कहीं 1 नंबर से, कहीं 2 नंबर से। तो बाद में मुझे जो ये वाला श्लोक है ना, बड़ा प्यारा सा लगा कि मतलब अगर आप अभिवादन करते हो और थोड़ा सा भगवान में आस्था, एक्चुअली आस्था तो हमेशा कोई नास्तिक नहीं था, बट थोड़ा सा ज्यादा जब वास्तव में आप आस्था रखने लगते हो, मम्मी पापा की बात मानना, अपने गुरुजनों का और से अच्छे से हमारा सम्मान करना सीख जाना, और स्पेशली अपने दोस्तों को, है ना, स्पेशली अपने दोस्तों के साथ जो भी हमारा अच्छे से पेश आना, तो ये जो श्लोक हमें बहुत प्रभावित किया। तो मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज, पढ़ाई कर रहे हैं आप, और सब लोग करते हैं, अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो ये आस्था होती है अपने आप में और वास्तव में अपने गुरुजनों में, और वास्तव में जो अभिवादन की भावना, जिससे बताया गया कि आपकी पहली बात तो आयु बढ़ती है, ठीक है, कि आप चिरंजीवी का आशीर्वाद आपको मिलता है, दीर्घायु भव वाली बात। इसके अलावा वास्तव में आपका यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। तो ये सब बातें आपको अभी नहीं समझ में आती हैं, पढ़ाई सब कर रहे हैं, बट मुझे जो लगता है स्पेशली कि वास्तव में हमारा अभिवादन की भावना आपके अंदर आनी चाहिए। तो ये मेरा एक मैसेज है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप भी भविष्य में बहुत अच्छा करने वाले हैं। पहली बात तो आप लोगों के लिए बहुत जोरदार तालियां, आप लोग हम लोगों को इतना अच्छे से सुन रहे हैं। गैलेक्सी क्लासेस के बारे में तो क्या कहें, मैं शुरुआत में यहाँ पर था, बिल्कुल इतना भयंकर रूप से बोला करता था, एक्सप्रेस टाइप से नहीं होता, जैसे बुलेट ट्रेन आप समझ सकते हैं। तो और आपको पीआरटी के लिए, क्योंकि हम लोग प्राइमरी के लिए जा रहे हैं, केवीएस के लिए, उसमें ये चाहिए होता कि आप थोड़ा सा स्लो होइए। सर ने इतना अच्छे से हमको समझाया, बेटा इसको आप ऐसे करना। मैम तो मतलब इतने अच्छे से गाइड करती थी, बेटा आपका अगर नहीं होगा सिलेक्शन, बीच में मैं थोड़ा सा मोरल डाउन हो गया था, मुझे लगता मैं कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा हूँ, आपका नहीं होगा तो होगा किसका। तो ये जो बूस्टअप वाली बात होती है ना, ये आपको जो अपने गुरुजनों से मिल जाती है ना, और जब उनका आशीर्वाद आपको मिल गया, फिर तो लगता है कि अपन तो मतलब अच्छा कर लिए, बहुत अच्छा कर लेंगे। तो ये जो चीजें हैं, और गजेंद्र सर जिस प्यार से, जिस वास्तव में बातों से, और जिस सीरियसनेस से, कभी कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके साथ में वास्तव में हमारा कॉमेडी वे में ही, लेकिन जो एक कॉमेडी वे में आकर के सीरियसनेस का वास्तव में भाव सिखा जाना, ये बहुत ही कम लोगों के अंदर होता है।
और जो हमारे सर हैं संजय गुप्ता सर, बहुत अच्छी चीजें काम आई हैं। वहां पे मेरा जो पैनल था, मैं हर बात का बड़े अच्छे से जवाब दे रहा था। उन्होंने जान गया कि डेमो अच्छा इसका जाएगा। फिर जब क्वेश्चन पूछना शुरू किया, बट मैं जो भी आंसर दे रहा था वो अच्छा ऐसा है क्या, मतलब जो ये कहते नहीं हाव भाव जो नहीं होते हैं, ऐसा लग रहा था कि मैं सही नहीं बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा लगने लगता है आपको, है ना। सिंपल से ए फॉर एप्पल भी जब मैं बता रहा था ना, तो ऐसा ठीक अच्छा ऐसा है क्या, तो सर ने बताया था बेटा ये जो चीजें आपको बड़ी परेशान करने वाली हैं, ऐसे सर कभी इधर से उधर से हमको समझाते रहते थे, ऐसे भी हो सकता है। मैम हमेशा हमको सपोर्ट करती रही हैं, सर का तो मतलब बातें ही क्या। तो ये जो हमारा गैलेक्सी है, गैलेक्सी वास्तव में हमारे लिए बहुत ही वरदान साबित हुआ। अच्छा हम कर सकते थे, बट चीजों में जो कॉन्फिडेंस लेकर के आना था, जो बूस्टअप करना था, जो पॉलिश करना था, ये काम बखूबी, और इसका पूरा श्रेय जो त्रिमूर्ति हमारे हैं संजय गुप्ता सर, सुधा मैम और गजेंद्र सर को जाता है। और हमारे जितने भी वास्तव में आज जो साथी हैं और जिनका नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं करी थी, बट चीजें हुई हैं। कभी किसी का वास्तव में हमारा कॉन्फिडेंस कहीं पे लेस हो गया, या एक दो नंबर से किसी का चूक गया, तो वास्तव में सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयां, और आपको एक बार बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने हम लोगों को सुना और हम लोगों से सीखने की कोशिश करी। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सुंदर होंगे देश बहुत से, सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है यह धरती, पर अपनी माँ तो अपनी है। अब जाएंगे तो हमें तो आगे अच्छा ही करना है ना, पर अपनी माँ तो अपनी है, अमिट प्यार है जो करती, और इच्छा है इस जन्म भूमि पर शत शत बार जन्म ले हम, शत शत बार इसी की सेवा में अपना जीवन दे हम। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन गैलेक्सी क्लासेस। थैंक यू संजय सर, थैंक यू सुधा मैम, थैंक यू गजेंद्र सर, थैंक यू ईच एंड एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं यहाँ पे उपस्थित गणमान्यों अपने संजय सर का, सुधा मैम का, गजेंद्र सर का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे उनके सामने खड़ी हूँ और कुछ बोलने के लिए, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए लायक बनी। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर एंड मैम, थैंक यू सो मच। आप लोग ने आई थिंक सो एक सुनी होगी, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का, निश्चित होगा प्रबल समर्थन अपने सत्य विचार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का, जो भी घटता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है, निश्चित होगा प्रबल समर्थन अपने सत्य विचार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का, गिरकर उठना उठकर चलना यह क्रम है संसार का, गिरकर उठना उठकर चलना यह क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। ये लाइनें आप लोग अपने जीवन में एकदम अंदर समाहित कर लीजिए, क्योंकि स्ट्रगल के दिनों में मैं भी जब आई थी यहाँ पे, तो शुरुआत में सर ने मुझे बोला कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, एक वर्ड कॉमन है चुड़ैल, मुझे बोला गया था, और वो मैंने जाके अपनी डायरी में बड़ा बड़ा लिख लिया कि आज मुझे क्या बोला गया, चुड़ैल लिखा हुआ है दीदी। वो ध्यान दे दिया क्योंकि मेरी एब्रो चल रही थी, मतलब मैं गई शीशे के सामने और 1.5 घंटा बैठ के वहीं पर अपनी सैबरों पे वर्क करती रही कि ये उठे ना। फिर नेक्स्ट डे आई, सर को बोला, मैंने कहा सर अब तो नहीं लग रही चुड़ैल। तो ये वर्ड्स आपको ना एक कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन के रूप में लेना चाहिए कि आप ये वर्ड ध्यान रखिए और इन वर्ड्स को लेकर अपनी पर्सनालिटी ग्रूम करने की कोशिश करिए, क्योंकि पता है ना हम लोग यहाँ तक आते हैं लगता है अरे इंटरव्यू में फाइनलाइज हो गए, हम लोग भीड़ से छट गए, लेकिन नहीं, वो जो डिफरेंस होता है, अगर मैं यहाँ पे सर ने मुझे वो नहीं बोला होता, संजय सर ने बोला कि साक्षी तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो रही हो, तुम्हारे अंदर है सब चीज, ओवर कॉन्फिडेंट हो रही हो, उसके एक दिन पहले इतनी अच्छी टीचिंग की, सर ने मुझे पेन दिया, मतलब मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे पेन मिला है, सर ने दिया है। लेकिन फिर नेक्स्ट डे सर ने कहा ओवर कॉन्फिडेंट हो रही हो, तुम्हारा नहीं होगा। बट ये जो फेजेस होते हैं अप और डाउन के, इन फेजेस को आपको अपनी लाइफ में ये समझ के एक माइंड में एक पोयम, एक जो सूत्र है वो ध्यान के रखिए कि आपके जो सफलता है, आपका जो कर्म है वो कभी खाली नहीं जाएगा, आपकी मेहनत कभी भी खाली नहीं जाएगी। बस आपको अपना 100% अपना कर्मा देना है और आप बस अपना रिजल्ट का वेट करिए, आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा, फॉर श्योर गारंटी है मेरी। लाइक अभी आलोक सर ने बताया कि उन्होंने भी कई एग्जाम दिए, ऐसे मेरे भी सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्जाम 0.2 से रुका था, 99.52 जनरल फीमेल की कट ऑफ गई थी, मैं 99.549 के मार्क्स। तो इतने छोटे छोटे जो सफलता में रहते, लेकिन भगवान को कहीं और मंजूर था, आज मैं आप लोग के सामने खड़ी हूँ, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। और आप लोग
जो भी सर लोग कहें उसको बहुत ही एकदम अपने पॉजिटिव वे में लाइफ में उतारने की कोशिश करिए। और सेकेंड थिंग, पॉजिटिव रहिए लाइफ में, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहिए लाइफ में, कि अगर कोई भी नेगेटिव थिंग्स आ रही है, नहीं, बी पॉजिटिव, मुझे पॉजिटिव रहना है। और अपने एटमॉस्फेयर, अपने ऑरा को इतना पॉजिटिव बनाइए कि आपके साथ में भी जो लोग हों तो वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करें कि हाँ नहीं, इससे बात करूंगा, इससे बात करूंगी तो हाँ मुझे अच्छा मिलेगा। मेरी सुधा मैम से लास्ट टाइम तक बात होती रही। सुधा मैम का जो पॉजिटिव हो रहा है वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत काम आया। तो थैंक यू सो मच सुधा मैम, सर, गजेंद्र सर, आप तीनों का योगदान मेरे भविष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा थैंक यू मेरी मम्मी को जाता है कि जिन्होंने, आई थिंक तो किसी की मम्मी यहाँ पे नहीं होंगी जिन्होंने उनके साथ बैठ के पढ़ाई की हो। मेरी मम्मी रात में 2-2 बजे तक मेरे साथ जगती थी। मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी, मेरी मम्मी 2-2 बजे तक बैठ के मेरे साथ क्लासेस लेती थी। इवन उनका कोई काम नहीं था लेकिन वो बैठ के मेरे साथ बैठ के जगती थी कि जिससे मैं सो रही हूँ, नहीं मेरी बच्ची जग रही है तो मैं भी बैठ के उसके साथ इस स्ट्रगल का पार्ट बनूंगी। तो सबसे ज्यादा थैंक यू मेरी मम्मी को है, मेरी सिस्टर को है, मेरे बाबा को है, सब ने मेरा बहुत साथ दिया। और लाइफ में आप लोग हमेशा याद रखिए, बस अपने कर्म को 100% लीजिए, रिजल्ट आपको मिलेगा। और हमेशा ये ध्यान रखिए, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का, आपका प्रबल समर्थन होगा, आपके विचारों का समर्थन होगा। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए तो जितना कहो उतना ही कम होता है भाई। पेरेंट्स तो हर एक स्टेप में हमारे साथ रहते हैं। पेरेंट्स और फैमिली के सपोर्ट के बिना हम यहाँ आ ही नहीं सकते थे गैलेक्सी क्लासेस में। फिर आए तो ठीक ठाक था, नंबर भी मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था यहाँ पे आने से पहले, ऐसा लग रहा था नहीं अब तो नहीं, मतलब पहले ठीक था लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। टीचिंग मैंने की है बट मुझे डर लगता था कि पता नहीं कैसे होगा कैसा नहीं। स्पीड भी तेज थी, अभी भी शायद तेज हो रही है। तो मैम ने, सर ने सिखाया कि स्पीड तेज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप प्राइमरी के टीचर बनने जा रहे हैं। तो सपोर्ट तो रहा आप लोगों का। फिलहाल हमसे ज़्यादा पूछा नहीं, साइकोलॉजी के क्वेश्चंस मुझसे ज़्यादा पूछ लिए। और टीचिंग का एक्सपीरियंस था तो बहुत ज़्यादा टीचिंग से रिलेटेड नहीं पूछा और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिए। टीचिंग करा ली अच्छे से और बाकी मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था। मतलब मुझे कॉन्फिडेंस तो बहुत रहा। मैम ने कहा वहाँ, मुझे यहाँ तो बहुत डर जाते थे, गला सूखने लगता था, 1% का भी डर नहीं लगा वहाँ पे, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। यस सर, थैंक यू गैलेक्सी क्लासेस, थैंक यू एवरीवन। सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी हर कंडीशन में सपोर्ट किया उन्होंने। और मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं लेकिन ये जो KVS का था, मुझे रिटर्न की दिक्कत नहीं थी, मेरे अंदर दिक्कत थी कि टीचिंग मैंने इससे पहले कभी की नहीं थी। इंटरव्यू से पहले मैंने कभी भी टीचिंग नहीं की थी, ये रियलिटी है। तो मुझे टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैं जब यहाँ पे आया, फर्स्ट डे जब मैं आया था स्टेज पे पढ़ाने के लिए, तो मेरे हाथ पैर काँप रहे थे, ये रियलिटी है, ठीक है। बट ये हुआ धीरे धीरे, सर लोग थे उन्होंने सपोर्ट किया, बताया, तो मुझे धीरे धीरे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ। बट ऐसा भी था बीच बीच में मुझसे टीचिंग नहीं होती थी अच्छी, लेकिन मैम लोग और सर थे कहते थे हो जाएगा बेटा, हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो मन में आया कभी कभी गिव अप कर दूं क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन था, लेकिन नहीं मैंने सोचा नहीं, गिव अप नहीं करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने वही रेगुलर करते रहे मेहनत थोड़ी बहुत मैं ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि गिव अप कर देता तो आज मैं यहाँ हूँ, नहीं होता यहाँ पे। तो यही है कि स्ट्रगल है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस जब डाउन होता है तो उस टाइम क्या करना है, खुद नहीं, अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप कर लोगे चाहे कुछ भी हो। अब मुझे भी था कि मैं कर लूंगा, बट हो जाता है कभी कभी लाइफ में, सबके लाइफ में होता है। और सबके साथ ये होता है कि नहीं, हमेशा कोई भी बहुत कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। एक एग्जाम में कॉन्फिडेंस है तो दूसरे में कभी करोगे तब उसमें आपको लगेगा नहीं मुझे ये नहीं आ रहा है। तो ठीक है, लाइफ का पार्ट है, कभी कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कभी कम है, हमको गिव अप नहीं करना है, बस रेगुलर करते रहना है। और थैंक्स गैलेक्सी टीम को जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, क्योंकि मुझे टीचिंग बिल्कुल नहीं आती थी, धीरे धीरे मुझे टीचिंग आई। और सर को इसलिए एक बार फिर से थैंक्स मैं कहना चाहूँगा गैलेक्सी टीम्स को। गैलेक्सी, थैंक यू एवरीवन। तो गुड नून सभी को, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और यहाँ आके एक पॉजिटिव एनर्जी फील कर रहे होंगे और यहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब मिल रही होंगी आप सबको। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। और उन्होंने भरोसा किया और यहाँ भेजा, तो उसके बाद ही जो है
मैं आगे के प्रयास कर पाया। उसके बाद अगर हम अपनी गैलेक्सी टीम की बात करें तो बहुत ही प्रयास रहे हमारे सर के, हमारे मैम के, काफ़ी प्रयासों के काफ़ी हम लोगों को धुना भी गया और सर के प्रयासों ने, जो सर और मैम दोनों के प्रयासों ने हम लोगों को काफ़ी सुधारा। सर ने जब आया था मैम तो सर ने वॉइस मॉड्यूलेशन की बात की थी कि आपका वॉइस मॉड्यूलेशन सही नहीं है प्रमोद, तो इस पर वर्क करिए। तो सर ने उस पर फिर सर ने बताया तो मैंने उस पर काम किया। मैम काफ़ी सपोर्टिव रहती थी पूरे टाइम, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछती थी और बहुत ही अच्छे से बहुत ही कंफर्टेबल कर देती थी, वरना सर को तो देख कर लगता था कि अभी खा जाएंगे लेकिन वो चीज़ हम लोगों के काम आई, क्योंकि वहां पर ऐसा ही माहौल होता है तो तो और गजेंद्र सर ने सिखाया कि आप अपनी हॉबी को कैसे एज प्लस पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो मेरी हॉबी सिंगिंग थी, सर ने बताया कि कैसे आप इसको एक अच्छे उसमें यूज कर सकते हैं आप, और इन्होंने कई तरीके बताए मुझे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जितना धन्यवाद करना चाहिए किया जाए उतना कम है। और मैं अपने सभी जो अब मेरे साथ के जो सहभागी थे उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन सभी का भी जो क्या कहते हैं सहयोग रहा, क्योंकि हम सब लोग आपस में भी बहुत सपोर्टिव थे, एक दूसरे का सहयोग किया करते थे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम लाइनें कुछ इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि जब कभी आपका मन कमज़ोर हो तो मैं कुछ 4 लाइनें गुनगुना लेता हूँ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते से, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। धन्यवाद, थैंक यू। मनु चढ़िया इश्क में, रंग तेरा एक हो गया, अंग मेरा अंग तेरा। रब मिलिया जद मिलिया, माही मैनू संग तेरा। न हो के भी करीब तू हमेशा पास था, 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी। खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मॉर्निंग टू ऑल। जैसे गुड आफ्टरनून हो चुका है, थोड़ा सा दौड़ के चक्कर में स्किप हो गया। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है। एक्सपीरियंसेस का क्या बताएं, लाइफ में एक्सपीरियंसेस तो बहुत है, आप लोगों के भी हमारे लाइफ में चलते ही रहते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने गोल ओरिएंटेड रहिए, सोचते रहिए कि आपको क्या चीज़ करना है, उसके बाद क्या मिल सकता है, और आगे बढ़ते रहिए लाइफ में। अप एंड डाउन तो सबकी लाइफ में, किसी को भी पूछोगे तो वो बताएगा कि यार ये हुआ वो हुआ, सबकी लाइफ में। बट अगर आप अपने काम पे लगे रहेंगे ना निष्ठा के साथ, तो आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी किसी और कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। यस मैम, बिल्कुल।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कूल रहिए, बताइए। हाँ हाँ मैडम, मैं नाइट क्रॉलर नहीं हूँ, तो मैं मॉर्निंग जल्दी उठता हूँ। मेरी फौजी थोड़ा एटमॉस्फेयर है, तो पेरेंट्स सुबह 4 ही बजे जगा देते हैं। तो जितना आप दिन को जल्दी शुरू करेंगे ना, उतना आपके पास ज़्यादा समय रहता है। शाम होते होते आप इंतजार करते हो कि मैं शाम को यूज़ करूंगा। ठीक है, अगर आप मॉर्निंग उठते हो तो आप देखोगे कि आप दुनिया से बहुत फास्ट हो। आप दुनिया से 3 से 4 घंटे फास्ट हो गए, क्योंकि मोस्टली लोग 7 बजे उठना पसंद करते हैं। ठीक है, उतने देर में अगर आप 3 घंटे लाइब्रेरी वगैरह कहीं भी पढ़ लेंगे ना, तो आप बहुत फोकस पढ़ेंगे। वो पढ़ाई आपकी बहुत कंसोलिडेटेड होगी। ठीक है, ओके। और टीचर्स तो बहुत ही अच्छे हैं, क्या बताऊँ। गजेंद्र सर थोड़ा सा फायर करते रहते हैं, बाकी तो गजेंद्र सर थोड़ा सा फायर करते रहते थे। लगता था कि मार ही देंगे आज, बट कोई बात नहीं। पर आप मानेंगे नहीं, जो एटमॉस्फेयर मैंने बेसिकली तो इंटरव्यू के लिए ज्वाइन किया था, तो जैसा एटमॉस्फेयर यहाँ पे टीचर्स वगैरह ने प्रोवाइड किया, वैसा ही इनको इंटरव्यू में भी एटमॉस्फेयर था। 2 टीचर्स नहीं सुन रहे थे बिल्कुल भी आपकी, जो 2 सुन रहे थे वही बस आपको समझ रहे थे। और वो भी आपसे बहुत ही रैपिड क्वेश्चन पूछ रहे थे। जैसे सर कभी कभी बीच में हंसी मजाक करते थे, तो ऐसे ही एटमॉस्फेयर था। इन बिटवीन अगर आप नर्वस हो गए तो आपके साथ थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाएगा। लेकिन आपको बस अपने वही चीज़ है, कंसोलिडेट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। मानिए नहीं, कार चलाते हैं, ज़्यादातर लोग को कार चलानी नहीं आती। हम सभी लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस, सिर्फ और सिर्फ सेंसेस पे कार चलाते हैं। तो लाइफ में कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ना, तो पक्का आपकी गाड़ी जाके हिट कर जाएगी। भले ही आपको कुछ आए या ना आए, मैं तो कहता हूँ कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंट रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव निकल के आएगा। बस इतना ही है लाइफ में क्या, बाकी तो सब चलता रहता है। आगे भी मिलते रहेंगे आपसे, सर के गाइडेंस से मिलते रहेंगे आगे। थैंक यू सर, थैंक यू। एक छोटा सा बात करने के लिए मैं यहाँ आया कि मैं 11th 12th में पढ़ रहा था, तो मेरा डायरेक्टर मुझे बहुत क्रूशियल निगाह से देखता था। जो कोचिंग के डायरेक्टर थे, बहुत ऐसे घूर घूर के देखते थे। और जब मैं पास हो गया 12th, तो हमको बुलाए, क्या इधर आओ। गया मैं, तो कहे अब तो सिगरेट पीना छोड़ दो। तो यार, जो ये चेहरा है ना, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये मेरे माता पिता की देन है, हेरिडिटी से रिलेटेड है। और कुछ हो तो मैं चेंज कर सकता हूँ, कहो तो सेविंग हटवा दूं, लेकिन नाक नहीं हटवा सकता, अपनी आंखों की गंभीरता नहीं हटवा सकता मैं। जिन बच्चों को लग रहा था ठीक है कि मैं जेलर टाइप का हूँ उनको लगे वो कुछ नहीं कर सकते हमारा लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जितना मैं सॉलिड हूँ चेहरे से, मैं रियलिटी बताऊं कि मैं जब मेरी बहन की जब विदाई हो रही थी, तो मैं गांव छोड़ के चला गया था बाहर, क्योंकि मैं किसी को जाते हुए नहीं देख सकता। और मैं इमोशनल हूँ, और उस व्यक्ति को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ जो इमोशनल है, क्योंकि जो जिंदा है वही इमोशनल है। जो मर गया वो इमोशनल थोड़ी ना हो पाएगा। ठीक है, इमोशनल जो हुआ ना, वो मेरी मम्मी से हुआ। मैं शुरुआत में भी मम्मी को कहा, तुम लोग सोचा कि पिताजी को काहे नहीं कह रहे हो, है ना। तो पिताजी हैं, सॉलिड हैं, वो उनको दिक्कत नहीं है। मेरी मम्मी मुझे बहुत अच्छा पढ़ाती लिखाती थी, और अक्सर जब मैं ऐसे मोमेंट में आता हूँ ना, जहाँ एक माहौल रहता है, तो मुझे पूरा मेरा दिमाग मेरी मदर पे रहता है। अरे यार, वो घर पे बैठी होंगी, मैं स्कूल छोड़ के चला जाता था। एक बार बोला, मेरे पेट दर्द हो रहा है सर, मुझे जाना है। तो बोला अच्छा ठीक है, रुको, दवा मंगवा दिए। जबकि मैं नाटक कर रहा था कि मुझे घर जाना है, और भाई सर के सामने मुझे दवा खाना पड़ा कि भविष्य में कभी पेट दर्द ना हो। अच्छा, बचपन में मेरा मम्मी से बहुत जुड़ाव था। मैं इस सेमिनार को इंड करूंगा, सब लोग कुछ बोलेंगे, उससे पहले सब लोगों ने कुछ सुनाया, तो मैं तुमको, आप सभी लोगों को अपनी लिखी हुई एक पोएम सुनाऊंगा। ठीक है, मैंने लिखा, और मम्मी के लिए मेरी बहुत फीलिंग है, इसलिए मैं मम्मी के लिए ज्यादा लिखता हूँ। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, कि मुझ में इतना साहस नहीं कि माँ शब्द का व्याख्यान करूं, इस जहां में ऐसे शब्द नहीं जिससे माँ का बखान करूं। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, हम जानते हैं, मेरी माँ के आंचल में पूरी दुनिया, बस हम इतना मानते हैं। वो गर्मियों की दोपहर, ठंडियों की शाम, और माँ के साथ खेलना और माँ के साथ आराम। मेरे बालों को फेर कर ओंठों को चूमना, फिर स्कूल तक ले जाना। गर्मियों में हवाओं के डर से अपने आंचल के नीचे सुलाना। छोड़ जाए पूरी दुनिया साथ मेरा, मुझे कोई गम नहीं, मत जाना तू छोड़ कर माँ,
क्योंकि तू नहीं तो हम नहीं। कभी मैंने नहीं सोचा कि कौन सा दोस्त गया कि किसका फोन नहीं आता, कि मौसी का फोन, मामा का, कोई नहीं। मेरी मम्मी अगर मेरे ऊपर हाथ ऐसे रख दी ना तो समझ लो कि मैं सिकंदर का बाप हूँ। अगर मेरी माँ ने अगर मेरे ऊपर ऐसे हाथ रख दिया तो समझो कि मैं फिर मतलब विकराल रूप धारण कर सकता हूँ। इसलिए सब लोग अपनी मदर को प्रेम करो यार, क्योंकि पापा तो घूमते टहलते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। मम्मी बहुत सेंसिटिव होती हैं। अच्छा, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? सोचो कितनी बड़ी बात है कि पूरे घर के कपड़ों को धुलना। आप एक व्यक्ति का कपड़ा नहीं धुल सकते हो, बर्तन धुलना। एक मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात, मैं रूढ़िवादी नहीं हूँ, लेकिन मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरी माँ ने यही किया है, हालांकि पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन की है, लेकिन घर के काम उनका करना वो अपनी ड्यूटी समझती थी। पिताजी बाहर कठिन परिश्रम करते थे। तो एक आज 25-30 साल से कंटिन्यू सुबह उठ करके घर का काम करना एक बहुत बड़े अनुशासन की बात है। और कभी भी मैं जहाँ हूँ उनके आशीर्वाद से, भगवान तो है साथ में, लेकिन मैं अगर कभी भी कहीं भी पहुंचाना तो मुझे इस चंदन की आवश्यकता नहीं है। बस अपने मम्मी के पैर के नीचे का मैं चंदन लगा लूंगा, मिट्टी लगा लूंगा, मैं स्वर्ग पहुंच गया। तो जितने भी लोग सफल हुए, जितने भी लोग बैठे हो ना, थोड़ा सा इमोशनल हो अपने माँ के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने भांजे के प्रति। मेरा भांजा मुझसे बे से बात करता है। ठीक है, कहता कब आओगे बे? ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। लंच की व्यवस्था हो गई है, ठीक है, लंच करके जाओ, बहुत अच्छा लंच है, ठीक है, नॉन वेज नहीं, वेज है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जितने भी आपके सहपाठी हैं, और सबसे पहली बात, आप लोग अपने मोबाइल निकालो जल्दी से। हमारा नाम गजेंद्र है, नरेंद्र नहीं, प्रधान मत होना, ठीक है। मोबाइल निकालो और मोबाइल पे लिखो गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस। यूट्यूब पे जाओ और लिखो। एक व्यक्ति को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सब होना चाहिए, है ना? तो ये राजनीतिक खेल है हमारा, ठीक है। क्या लिखा? आर्थिक नहीं, नहीं आर्थिक नहीं, हमारी संस्था को अर्थ की जरूरत नहीं है, आसमान पे हैं हम। लिखिए गैलेक्सी टीचर्स एपॉस्ट्रोफी एस। जो लोग सब्सक्राइब हो फोन रख लेनी चाहिए। क्या लिखा आप लोगों ने? गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस। बेटा उसको सब्सक्राइब कर लो, ये चीज तुम्हें पुनः देखने को मिलेगी। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त हैं, अगर वो सजेशन मांगते हैं ना, तो मैं इस बात की प्रॉमिस दिलाता हूँ। एक्चुअली आई एम बिलोंग फ्रॉम टीचिंग डिपार्टमेंट। टीचिंग डिपार्टमेंट का अगर कोई है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसको टीचर बना के बाहर भेजूंगा। एसएससी के लिए सर हैं, बैंक के लिए सर हैं, मतलब यहाँ आने के बाद तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब फिक्स है। अगर आप आंख बंद करके नहीं आते हो तो, कुछ भूख लेकर के आते हो तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया सब लोगों ने? सब लोगों ने कर लिया? श्योर ना? ओके, और भी करवा लेता थोड़ा सा, एक दो लोगों को और करवा देना घर पे जाके, ठीक है। देखो मैं बहुत फैमिलियर हूँ, जितने भी लोग बैठे हो मेरे भाई बहन के जैसे, इसीलिए मिठाई खिलाया हूँ। ठीक है, अब तुमने मिठाई का कर्ज अदा कर दिया, ठीक है। लेकिन कब? जब एक लोग 3 सब्सक्राइबर दे दोगे तब। एक बार और मिठाई खाओगे? ओके, क्या मिठाई किसको खाना है? हाथ उठाओ। किसी को नहीं खाना है? इसका मतलब 3 सब्सक्राइबर नहीं देने वाले हो। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप सभी लोगों को खूब अच्छे से रहो बेटा। जितने लोग धैर्य से बैठ के सुने, अब वो अगर चाहें तो जा सकते हैं, आप फिर से मिठाई खाना चाहें तो रखी हुई है मिठाई, आप खा के तब जाओ, ठीक है सब लोग। ओके, थैंक यू सो मच।